अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 6 करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। बट इससे पहले हम लोग को जो है ना वो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाले फार्मूलाज अच्छी तरह से जो है ना वो याद होने चाहिए। मैंने लिस्ट निकाल के रखी है, उसे आप चाहें तो मैं लगा भी दूँगी यहाँ पे, आप चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब जो है ना हम एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे और देखते जाएंगे कौन कौन सा फार्मूला यूज़ होता जा रहा है। ठीक है जी। सो ये वाली गाइडलाइन है, फार्मूलाज अच्छी तरह से याद रखा करें, वरना कोई भी न्यूमेरिकल करने में बहुत मुश्किल हुई। नंबर 1 न्यूमेरिकल हमारे पास है, व्हेन द करंट इन अ पॉकेट कैलकुलेटर is 0.0002 एम्पियर, हाउ मच चार्ज फ्लोज एवरी मिनट। यहाँ पे हमसे जो है ना वो क्या बोला जा रहा है, चार्ज मालूम करने का बोला जा रहा है। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ हमें जो है ना वो टाइम दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है करंट। टाइम इस तरह दिया हुआ है हमें एवरी मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, और इसका आप लोग 1 मिनट भी कह सकते हो। तो हम बनाते हैं यहाँ पे अपना डेटा बनाना स्टार्ट करते हैं। आई होप दिख रहा है। डेटा बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है ना हमें आई से हम लोग करंट को डिनोट करते हैं। 0.0000 है ना ये, ओके 000। तो ये हमारा डेटा बन चुका है। अब हम सॉल्यूशन करेंगे। जब भी आपको करंट मालूम करना होगा तो उसके लिए फार्मूला है I=Q/T। इस फार्मूले को याद रखना है, ये आपको करंट मालूम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपने यहाँ पे लिखना है I=Q/T। मालूम हमें यहाँ पे क्या करना है, Q मालूम करना है, तो ये कुछ बन जाएगा Q=I/T। फिर इसके बाद जो है ना हमने इससे वैल्यूज़ पुट करनी होंगी। हमने लगाया 60 मल्टीप्लाई बाय एम्पियर हमने लगा दिया, सॉरी यहाँ पहले हमने लगा दिया लेट्स 0.0002 मल्टीप्लाई बाय 60 करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। 0.0002 मल्टीप्लाई बाय 60, आंसर हमारे पास आएगा 0.012। आगे बढ़ाएंगे 1.12 1.10⁻⁻⁻² होता है हमारे पास। एक और पॉइंट हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास Q12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। अब -3 हमारे पास मिली भी कहते हैं, हम क्या कहते हैं, मिली भी कहते हैं। मिली, माइक्रो, नैनो, ये हम पहले पढ़ चुके हैं क्लास 9 में सब कुछ चीज़ें। तो हम यहाँ पे लगाएंगे। अच्छा, करंट का क्या होता है हमारे पास, यूनिट कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। मैं लगाऊंगी 12 मिली कूलम। मिली यहाँ से उठाया, ये वाली चीज़ चाहो तो लिख लो, वरना फिर आपको मिली हटाना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड न्यूमेरिकल कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट दैट एन इलेक्ट्रिक हीटर यूजेस टू हीट अ रूम in minutes in 5 minutes if the charge is 2100 कूलम। यहाँ भी आपको क्या बोल रहे हैं, करंट मालूम करना है। जब आपको क्या दे दिया गया है, इन लोगों ने आपको दिया हुआ है 5 मिनट्स टाइम दिया हुआ है, और आपके पास जो है ना क्या लिखा हुआ है, आपको इन लोगों ने क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, और आपको करंट मालूम करना है। सही है। तो यहाँ हम लोग बनाएंगे, हमारे पास T जो है ना क्या है, वो 5 मिनट्स है। 5 मिनट्स आपको दिया हुआ है ये। अब मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 60, तो हमारे पास हो जाएगा ये 300 सेकेंड। और फिर हमारे पास जो दिया हुआ है चार्ज, वो है 2100 कूलम, और आपके पास ये जो आई है आपको मालूम करना है। अब आपने क्या करा, वही तो बाहर से लगा Q=IT। अब आपको पता है किस तरह निकला, ये निकला I=Q/T से। ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ मैंने लगाया Q, आई की जगह पे हमने लगाया आई की वैल्यू। अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पे हम लोग जो है ना मालूम ही हमें बेसिकली ये करना है, विच इज़ करंट। तो हमने लगाया I=Q/T। आई अपनी जगह पे रहा। Q पे हमने लिखेंगे Q की वैल्यू। Q हमारे पास यहाँ पे 2100 कूलम, और आपके पास ये जो टाइम है वो दिया हुआ है 300 सेकेंड्स।
फिर आपने इनको सॉल्व किया तो आपके पास कुछ आंसर आएगा 7 एम्पियर आएगा। यहाँ भी 7 एम्पियर आया हुआ है, यहाँ भी 7 एम्पियर आपके पास आया हुआ है। नंबर 3 न्यूमेरिकल आपको कहता है कि अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 90 वोल्ट एग्जिस्ट बिटवीन दी 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट हैं, उनके बीच में जो वोल्ट है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है, वो क्या हमारे पास 90 वोल्ट है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन एन अननोन चार्ज इज मूव्ड, मतलब वो जो वर्क होगा जब कोई अननोन चार्ज उन 2 पॉइंट्स के दरमियान से गुजरेगा, सो वो कितना वर्क होगा, वो 450 जूल वर्क होगा। आपको बताना है कि वो चार्ज का अमाउंट क्या है। लेट से मेरे पास ये 2 पॉइंट है, इनके दरमियान का जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज कितना दिया हुआ है मेरे पास, वो दिया हुआ है 90 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से लेट से कोई अननोन चार्ज गुजर रहा है, आपको बताना है कि ये अननोन चार्ज की वैल्यू कितनी है, और ये जो वर्क होगा ना आने का, वो क्या है, 450 जूल का वर्क होगा आपके पास, 450 जूल का वर्क होगा। स्टार्ट करते हैं, डेटा बनाते हैं सबसे पहले हम लोग। नंबर 3 न्यूमेरिकल हम ये कर रहे हैं। डेटा आपके पास वही वोल्टेज आपके पास दिया हुआ है, तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे सिंपल सा V इज इक्वल टू 90 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V से चार्ज आपको यहाँ पे मालूम करना है, Q आपको क्या करना है, मालूम करना है, और आपको वर्क दिया हुआ है विच इज़ 450 जूल। तो अब एक फार्मूला है विच इज़ W इज़ इक्वल्स टू QV, यही फार्मूला है। इससे हम लोग क्या मालूम करते हैं, ये वर्क का फार्मूला, इससे हम लोग जो है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर सकते हैं, और हम लोग चार्ज मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे मालूम करना है चार्ज, आपने इसको चार्ज के उसमें लिखना है, यहाँ करना है ये, यहाँ पे कुछ इस तरह हो गया ये, फिर आपने जो है ना वर्क लिखना है जिट इज़ 450 जूल एंड 90, इसको हम करेंगे तो ये जो 9 में 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा हमारे पास। सो ये हो गया हमारे पास कितना, 5 कूलम। अच्छा, 4th वाले न्यूमेरिकल में आपको जो है ना थोड़ा सा उल्टा कर दिया, या हमारे पास जो है ना वोल्टेज गिवन था, अब वो लोग कह रहे हैं आपको वोल्टेज मालूम करना है। लेट्स से 2 पॉइंट हैं, एक A है एक B है, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज है ना, कैलकुलेटेड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, अगर इफ़ इट टेक्स 9 × 10⁻⁻⁴ जूल एक्सटर्नल वर्क कितना हमारे पास है, वर्क हमारे पास है 9 × 10⁻⁴, ठीक है। और जो चार्ज है उसकी भी इन लोगों ने बता दी है विच इज़ 9 माइक्रो कूलम, मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या मालूम करना है, वोल्टेज मालूम करना है। आसान सा है, वही फार्मूला अप्लाई होगा, दोबारा से डेटा बनेगा कि हम पढ़ रहे हैं 4 वाला, उसमें हमारे पास जो है ना वोल्टेज मालूम करना है आपको, Q आपको दिया हुआ है विच इज़ 9 माइक्रो कूलम, एंड वर्क जो है ना वो हो जाएगा 9 × 10⁻⁻⁴ जूल। सॉल्यूशन निकलेगा वही सेम चीज़ होगी, W इज इक्वल्स टू Q, ये हो जाएगा, V इधर आ जाएगा, एंड W इंटू ये वाली चीज़ हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास जो W है वो हो जाएगा 9 × 10⁻⁻⁴, और Q हो जाएगा 9। अच्छा, 9 क्या है, माइक्रो है, ये माइक्रो बना हुआ है, ठीक है, माइक्रो, इसको यू बनाते हैं, यू बनता है फिर यू बनता है, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶, ठीक है। अब 9 तो आपस में क्या हो गया, कट गया। अब मेरे पास बचा ये, अब जब ये चीज़ ऊपर जाएगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, +6 में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये चीज़ डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा ये। अब ये हो जाएगा 10⁻²। अब आप इसको 100 भी लिख सकते हो, यहाँ तक भी सही है आंसर, बट आप इसको 100 भी लिख सकते हो सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो हमारा ये वाला न्यूमेरिकल भी जो है ना वो डन होता है। नंबर 5 न्यूमेरिकल कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई टू अ पोर्टेबल रेडियो टर्मिनल इज 6 वोल्ट, मतलब जो पोटेंशियल जो वोल्ट अप्लाई किया जा रहा है एक रेडियो टर्मिनल पे जो पोर्टेबल है वो 6 वोल्ट है, मतलब 6 जो है ना उसका वोल्ट है, वोल्टेज है। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस क्या होती है, जो उसकी कंडक्शन के बीच में एक बैरियर बन जाए, समझ आ रहा है, लाइक आप इसको इस तरह भी कह लो जो उसको रेजिस्ट करे, रुकावट बने, बैरियर बने। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस, उसमें कितना रेजिस्टेंस होगा ऑफ द रेडियो व्हेन अ करंट ऑफ 20 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, मिली एम्पियर बनेंगे। तो मतलब अगर लेट्स से हमारे पास एक रेडियो
पोर्टेबल रेडियो टर्मिनल में रेडियो तो बनाना मुझे नहीं आता, बट टाइप ऑफ एक रेडियो टर्मिनल है। इसके अंदर 6 वोल्ट जो है ना आपके पास वोल्टेज है। उसके अंदर से अगर मैं 20 मिली एम्पियर का करंट पास करूँगी तो उसके अंदर रेजिस्टेंस कितना आएगा, आपको ये चीज़ बतानी है। ये आपके पास लेफ्ट साइड में जो मेरा रेडियो पोर्टेबल है ये मैंने बना ली। डेट डालते हैं पहले हम लोग, हर काम डेट से शुरू करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 5th है ये, बिल्कुल 5th न्यूमेरिकल है ये। या आपके पास जो है ना वो आपको बोल रहे हैं, अच्छा ये ओम्स लॉ का है, ओम्स लॉ का है ये, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने जो है ना वो आपको क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 20 मिली एम्पियर एंड 6 वोल्टेज V इज़ इक्वल टू 6 वोल्ट लगा लें आप लोग, 6V लगा लें, इट्स ओके। और अब यहाँ पे जो है ना हम लगाएंगे R, और आपको मालूम करना है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो V इज़ इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ का है, ओम्स लॉ है ये। R आपने अलग किया, V अपॉन I आपका बन गया ये। V मैंने लगाया 6 और 20 है ये। अब मैं मिली एम्पियर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻³ 6 को डिवाइड किया मैंने 20 से, 6 मतलब 6, और मेरे पास 20 कब आता है 6 डिवाइडेड बाय 20 अराउंड 0.3 होता है मेरे पास। ये 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो अब ये कुछ इस तरह बना। मैं एक को आगे घुमाऊंगा 3⁻⁻4 आपका कुछ इस तरह आंसर बनता है ये। अच्छा एक चीज़ हम बताना चाहूँगी, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा 3, बिकॉज हम ऊपर ले जाएंगे ना ऐसे, तो ये +3 हो जाएगा। और फिर जब मैं सेट करूँगी तो यहाँ पे भी जो है ना वो +4 आएगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे जो है ना थोड़ा रीडू कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो R है, जल्दबाजी में हो गया ये, तो ये क्या हो गया, इसको हम करेंगे डिवाइड तो 0.3 हुआ ये, एंड ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगी ये। सही है जी। ये आपके पास जो है ना आप 3 को 1000 के उसमें भी लिख सकते हो, मतलब जो है ना 3 ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे, 0.3 है ये। अब मैं ऐसे जो है ना वो 300 भी लिख सकती हूँ। अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 0.3 को 1000 तो 300 आंसर आएगा। अब मैं 300 ओम लगाऊंगी, यहाँ पे क्या लगाऊंगी 300 ओम्स लगाऊंगी। अच्छा नंबर 6 में आपको बोला जा रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम 6 ओम एंड 12 ओम आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल एंड देन कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट EMF सोर्स डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ। यहाँ आपको 3 चीज़ें साथ में बतानी है। पहले तो अपने न्यूमेरिकल को समझें। पैरेलल सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है। पैरेलल में आपके पास जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा जो है ना वो क्या निकलती है, कम निकलती है एज़ कम्पेयर टू द लीस्ट वैल्यू ऑफ द वन कॉम्पोनेंट ऑफ द रेजिस्टर्स। सो हमारे पास